ज़िशान। एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है, उन्हें कनेक्शंस बनाना नहीं आता, वो लास्ट मोमेंट पे कर नहीं पाते। एंड अगर स्ट्रिक्टनेस रही तो तुम्हारी शीट इवेल्युएट नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल तुमने सेटअप सही करा है, ठीक है। तो उसके लिए हम ट्राई करेंगे अपनी तरफ से कि मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स का तुम्हें सेटअप की फ़ोटोज़ दिखा सकें, एंड जो लैब असिस्टेंट्स ने वीडियोस वगैरह बनाई हैं वो हम दिखा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले है पोलैरिटी वाला, ठीक है। इसमें दो पोलैरिटी होती है, एक एडिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब बेसिक सेटअप तुम्हारा ये होता है, तुम ये देख सकते हो, आराम से बैठो, एक एक चीज़ देखो, ठीक है। मल्टीमीटर के बारे में तुम्हें पता ही होगा। मल्टीमीटर में 4 चीज़ें होती हैं, एक कॉम होता है, एक वी ओम, एक एम्पियर, एक 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम ध्यान रखना। ये बेसिक सेटअप है, ये बिल्कुल बेसिक सेटअप है। ये सारी चीज़ें तुम्हें अभी तक पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो तुम अपनी लैब फाइल खोलो, तुमने उसके अंदर डायग्राम बना रखा होगा, डायग्राम को कॉपी करते करते देखो सारी चीज़ें, तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हमें इसकी पोलैरिटी स्विच करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ये देखो एरोज़, ग्रीन एरोज़ बना रखे हैं। जो रेड वाली, जो बेसिकली जो हमने ब्रिज वायर बना रखी है, ठीक है, एक सेकेंड, ये देख रहे हो, ये ब्रिज वायर, ये ब्रिज वायर जो है इसका हमने सेकेंडरी में फर्स्ट वाले उसमें डाल रखा था, बट हम इसको करके हम सेकंड वाले में डाल देंगे। एंड हमने यहाँ पे इसका ब्लैक वाला जो वायर है वो सेकेंडरी के सेकंड में डाल रखा था, वो हम फर्स्ट में डाल देंगे। तो इससे क्या है, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अभी तो देखो पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, तो ये पॉजिटिव था, अगर हम पोलैरिटी चेंज करेंगे तो नेगेटिव रीडिंग आएगी, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बेसिक चीज़ ये है। अब हम इसके बाद प्रॉपर वीडियो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। In this experiment, we are supposed to find polarity on a single phase transformer. Firstly, we will connect a voltmeter with an auto transformer in parallel. Then from the voltmeter V1, we will connect primary coil of the transformer like this and this. And the V2 will be connected to the secondary coil of the transformer like this. Then the V3, as you can see the diagram, is connected to both primary and secondary coil. So basically, we will take this pole, we will take this pole like here and this pole of secondary and here. And now as you can see that we have to short circuit the primary and secondary coil. We will do like this. This is the whole setup. This is the whole setup you can see.